अम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुप्रिय भक्तं वातजातं नमामि वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परमि किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं तैयार करो आपको बोला कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार सर्वशक्तिमान सर्वोपासित आनंद कंद प्रभु श्री चंद्र के सदृश्य हमारे अधिष्ठात्री देवता अधिष्ठात्री सदगुरुदेव जी महाराज परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर परमादर्श आचार्य सदगुरुदेव जी आए हुए संत वृंद वादक वृंद थी गया आप तैयार बुलाओ जल्दी उनको। हाँ तो महाराज जी को बुलाओ ना फिर अब कथा कीर्तन से शुरू किया जाता है प्रवचन के बाद। हाँ बोलो श्री सदगुरु धाम की श्री भगवान भाव भावेश्वर महादेव की सत्य सनातन धर्म की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन, सभी बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु तुम्हारी अलग स्वर क्यों जा रहा है, मिलके बोल सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बधा लोग को जल्दी आ भी जाओ नहीं तो प्रसंग श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। प्रभु प्रेमियों, एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक रोगी होता है। वो रोगी असाध्य रोग से पीड़ित है। उसका रोग सावड़े ना हिंदी हिंदी गमे ना भले आओ हिंदी में बोलूँ छू। तो वो रोगी सर्वप्रथम एक डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास में जाता है। तो वैद्य ने कहा, देखा, नाड़ी परीक्षण किया, कहा भाई तेरे को तो वायु है, पित्त है, वात है, बहुत बीमारियां बताया और दवा दे दिया, ये दवाइयाँ खाओ ठीक हो जाओगे। वही रोगी जब नहीं ठीक हुआ कुछ दिनों के बाद, तो वही रोगी एक जो भूत प्रेत पूजने वाले होते हैं ना, उनके पास गया। तो भूत वाले ने कहा, रे भाई तेरे को तो अमुक भूत लगा है, प्रेत लगा है, ये चुड़ैल लगी है, और अनेक प्रकार का उसको ओझाई में वैद्य में वैदाई में वो लगा देता है समय। वहाँ भी वो ठीक नहीं होता है तो ज्योतिषी के पास में जाता है। तो ज्योतिषी कहता है भाई तेरा तो अमुक ग्रह खराब है, तेरी इस घर में शनि बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, बकरी है, अनेक प्रकार का बताता है, और ये अनुष्ठान करो ठीक हो जाओगे। बदलो का भी जाओ, एम नहीं, दौड़ के आओ सब लोग, बैठो बैठो बैठो। तो वो जो है ज्योतिषी क्या कहता है कि अमुक ग्रह खराब है, अमुक ग्रह खराब है। अब वही एक संत के पास में जाता, गुरुधाम में आता है। गुरुदेव कहते हैं बेटा चिंता मत कर, तू जा एक प्रदक्षिणा कर ले लक्ष्य चंडी यज्ञ का, तेरा दुख दूर हो जाएगा। जोर से कि भाई जा बदल टिकप
पेत मरुद विकारा ज्योतिर्विदो ग्रह गतिं परिवर्तयन्ति भूताभिसंगयति भूतविदो वदन्ति प्राचीन कर्म बलवान गुरवो वदन्ति। गुरुदेव कहते हैं बेटा तेरा कर्म है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने अपने जीवन में बैसी जाओ माँ नारायण टोपी वाला महाराज तमें बैसी जाओ नारायण एम नहीं करो कि तमें गुरुदेव धाम में आओ पधारो और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो नमस्कार करो तमें मार्ग मળી जाए તમારા दुख दूर थाय। कोई कसर नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है, संदेह नहीं है। गुरुदेव ने कहा मुझे कहा कि जाओ जल्दी से जलपान करो, जलपान करके आओ यज्ञशाला की एक प्रदक्षिणा कर लेना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं आया और एक प्रदक्षिणा किया, इतने में गुरुदेव जी का फोन आ गया। कहाँ हो? गुरुदेव यज्ञशाला में हूँ, यज्ञ भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, तो कि जल्दी आ जाओ। आया, मैं गुरुदेव को प्रणाम किया और आया मैं आप लोगों के सामने। तो ये कि संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज ममताय अभिमान। अपने को खाली कर दो, तब ममता जो भी आपके अंदर है सब त्याग दो, छोड़ दो, एकदम खाली हो जाओ, रिक्त हो जाओ। कि संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि का यज्ञ समान। गुरुदेव के पास में जब आओ तो बिल्कुल खाली हो जाओ। गुरुदेव कई दिन से बता रहे हैं कि खाली होकर के आओगे तो आपके हृदय में, खाली हृदय में गुरुदेव का उपदेश किया हुआ वो तुरंत प्रवेश कर जाएगा, बैठ जाएगा और फिर वह जीवन में कभी निकलेगा नहीं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। कि संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि का यज्ञ समान। एक एक करोड़ यज्ञ के समान आपका पैर जा रहा है। एक एक पग में आप जो पग उठाते हैं ना, एक एक पग कोटि कोटि यज्ञ के समान पुण्य को देने वाला होता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो आप चल करके आते हैं, ये आपकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तो आए हुए हैं, आपको तो करोड़ों यज्ञ का फल मिल रहा है। लेकिन जो घरों में बैठे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खाए पी रहे हैं और वो आनंद ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं इसी में आनंद है, वो आनंद नहीं है, वो तो दुख है। कि भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता। हम स्वयं भोगे जा रहे हैं, हम भोग को नहीं भोग रहे हैं, तो भोग तो हमें ही भोग रहा है। देखो बचपन गया, आयुर नश्यति पश्चाताम प्रतिदिनम। आयु चली गई, તમે બેસા છે ને બચપનમાં એમ છે, એમ થયા, એમ થયા, એમ થયા, શું થયા? જવાન થયા, જવાન પછી વૃદ્ધાવસ્થા થઈ ગયા। હવે ચાલવાનું શક્તિ નથી, કેમ ચાલવું? બોલવાનું શક્તિ નથી, કેમ બોલવું? એમ એમ કરે છે कि टूटे बचन टूटे दसन बचन नहीं आवत। हाँ, टूटे दसन, दास प्रभाव पड़ी गया। टूटे दसन बचन नहीं आवत, सुत ही बुलावत कर सो। बुला रहा है बेटे को, बेटा सुन नहीं रहा है, સાંભળતો નથી, એમ નીકળી જાય। તમે રડે છે, આંખમાં અશ્રુ છે, આ મારા પુત્ર મારા સાંભળતો નથી। એવડા બેઈમાની करके, ईमानदारी करके, धंधा करके, बिजनेस करके
कहाँ कहाँ से मैं कमा करके और इतनी बड़ी रियासत बना दिया, अब इसको देखने वाला ये मिल गया तो मेरे को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया। पिता की बात नहीं मानता है कि टूटे दर्शन बचन नहीं आवत, सुत ही बुलावत कर सो, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन सो। ममता, लेकिन ममता नहीं गई, ममता जीव की तो बरकरार है। मारा मारा मारा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, यही तो माया है प्यारे, यही तो म्यारा है, प्यारा है, ये माया है। प्रभु प्रेमियों, माया क्या है? मां माने नहीं, निषेधात्मक शब्द है। मां मां मां, नहीं नहीं नहीं, मां कुरु मां कुरु मां कुरु, मत करो मत करो मत करो। और माया या माने जो नहीं है वही तो, बोलो जोर से, जो नहीं है वही तो माया चाहिए। देवा, आप लोग सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बोलो ना जोर थी। माया माने जो नहीं है वही तो माया है। पुत्र है, माया नहीं है। किसी ने कहा महाराज मेरा पुत्र चला गया, कहाँ गया? मेरा पति चला गया, कहाँ गया? मरी गया। अरे मर गया, कौन मर गया? तुमने देखा मरने वाले को, तुम्हारे सामने पड़ा है। मुझे रामायण की बात याद आती है। अध्यात्म रामायण में बड़ा सुंदर कथा आती है। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम बाली का जब वध कर देते हैं, बाली पड़ जाता है सैया पर, धराधाम पर, पृथ्वी पर, तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? मालूम नहीं? तारा, एम कहो ना, तारा जो है बाली की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, हे राम तुमने मुझे अनाथ कर देवों को मार दिया, अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कैसे जीवित रहूंगी? मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का, मेरे संसार का जो मेरा जीवन यापन करने का साधन है वो तुमने छीन लिया। हे राम तुम कैसे मार दिए मेरे पुत्र, मेरे पति को? भगवान सुन रहे हैं, रो रही है, विलाप कर रही है। भगवान ने सोचा मैं इसको कैसे समझाऊं। भगवान ने पूछा किम भीरु शोचसि व्यर्थम शोकस्य विषयम पति। अय भीरु, अय प्रिय, ये बता तू क्यों रो रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? किम भीरु शोचसि व्यर्थम शोकस्य विषयम पति, पतिस्तवायम देहो वा जीवो आवद तत्वतः। अगर तुम मानती है कि ये पति तेरा देह है, तो देह तो सामने पड़ा है ना सामने, तुम इसको ले लो, ले जाओ। शोकस्य विषयम पति, अयम पति तेरे शोक का विषय है, सामने पड़ा है, ले जाओ। किम भीरु शोचसि व्यर्थम शोकस्य विषयम पति, पतिस्तवायम देहो वा जीवो वा वद तत्वतः। तुम ये बताओ कि तुम्हारा पति कौन है? ये शरीर है कि शरीर के रहने वाला, जो शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है? अगर शरीर तेरा पति है, शरीर सामने पड़ा है, इसको ले जाओ, आलिंगन करो, प्रेम करो, बात करो। कहा प्रभु अब वो निरुत्तर हो जाती है, क्या उत्तर दूं मैं? अगर कहती हूं कि पति मेरा इस शरीर है, तो शरीर से सामने पड़ा हुआ है। अगर मैं कहती हूं कि जीव मेरा पति है, तो भगवान ने कहा जीव को तुमने देखा? पतिस्तवायम देहो वा जीवो वा वद तत्वतः। सत्य सत्य तू बतला कि तेरा पति कौन है? ये शरीर है कि जीव है, जीवात्मा है? तो निरुत्तर हो जाती है, सोचती है मैं क्या उत्तर दूं। भगवान ने कहा तेरे पास उत्तर नहीं है, अब मैं बताता हूं कि मन्य से जीवमात्मानं तजीवस्तर ही निरामय। अगर जीव को
अपना पति मानती है तो जीव कैसा है? निरामय है। मन्य से जीवमात्मानं जीवस्तर ही निरामय, न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति। इन्हें आता है न जाता है न मरता है, जन्म लेता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति। न मरता है, न जन्म लेता है, न कहीं आता है न कहीं जाता है। ये समझा आपने? ये जाना? ये कौन दिखाएगा, कौन जनाएगा, कौन बताएगा? ये गुरुदेव बताएंगे कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे कर्म का ये फल है जो तू भोग रहा है। शुभ कर्म कर, यज्ञ में आकर के यज्ञ भगवान का एक प्रदक्षिणा तू खाली कर ले, वो प्रदक्षिणा कोटि कोटि यज्ञ के समान होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग प्रदक्षिणा तो करते ही हो, मन में संशय नहीं लाना कि क्या होगा, ये अवश्य होगा। एक दिन बस बात चल रही थी, हमारे यहाँ माटुंगा की बात है। ये रेलवे पुल पर जो जोड़ता है दोनों पुल को, सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे को, उस पुल पर एक भिखारी दोनों आंखों से अंधा लकड़ी लेके चलता था और रोज मेरे यहाँ शाम को आता था। शाम को आकर के भगवान का दर्शन करता था स्वामी जी। और उस समय महिमन का समय होता था, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ होता है आरती की बात। और उसी समय वो आवे, विद्यार्थी महात्मा सब बैठे थे, वो आया, किसी को लग गया, लाठी उसकी लग गया तो बोल उठा, हे सूरदास तुम्हें दिखता तो है नहीं, तुम मारते चले जा रहे हो डंडे से, तुम क्या भगवान का दर्शन करने आते हो? वो भड़क गए, क्रोधी हो गए, क्रोध आ गया। तो सूरदास ने कहा, प्रभु हे भगवान, हे स्वामी जी, आप क्यों नाराज हो रहे हो? आप क्यों नाराज हो रहे हो? मैं अंधा हूं, मुझे नहीं दिखता, लेकिन जिसका दर्शन करने में आया हूं, क्या वो अंधा है? वो तो मुझे देख रहा है ना, सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय की बात को जानने वाला है। रामायण में प्रमाण आता है कि सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मनु और शत्रुपा के विषय में उस प्रसंग में आता है, भगवान ने कहा कि वरम ब्रोही तुम वर मांगो। तो उन्होंने कहा, मनु शत्रुपा ने कहा कि मैं क्या वर मांगूं प्रभु, आप तो सब जानते हैं ना कि सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। आप सब मनोरथ को जानते हैं मेरे, मैं क्यों आया हूं, क्या चाहता हूं, आप नहीं जानते? भगवान ने कहा, बिल्कुल मैं जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तू अपने मुंह से मांग, वरम ब्रूहि, तुम वर मांगो मुझसे। तब उन्होंने कहा, मनु शत्रुपा ने, कि दान शिरोमणि दया निधि, नाथ कहूं सत्य भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। हे प्रभु, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूं, आपके जैसा मैं पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, देखो गड़बड़ कर दिया, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है। तो जब कहा उन्होंने कि प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी हैं, सबके हृदय की गति को जानने वाले हैं, सबके मन में क्या चल रहा है ये जानते हैं आप, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि सकुच बिहाई मागु नृप मोही, अमोरे नहीं अदेय कछु तोही। ऐ राजन, तुम मुझे मेरे जैसे पुत्र चाहते हो? नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे मांग लो कि सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मुझे मांग लो, संकोच को छोड़ दो। अमोरे नहीं अदेय कछु तोही, आपको देने के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है मेरे पास में, अधेय हो मैं आपको न दे सकूं, मैं अवश्य आपको दूंगा, आप जो चाहते हैं मांगो। तब उन्होंने कहा, प्रभु कि दान शिरोमणि दया निधि,
हे दानियों में श्रेष्ठ दयानिधि प्रभु, मैं क्या चाहता हूं? कहा बोलो कि दान शिरोमणि दया निधि, नात कहो सत्य भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कमन दुराव। मैं आपसे क्या दुराव करूं प्रभु? मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, आप मुझे पुत्र दो, अपने जैसा पुत्र दो। भगवान ने कहा कर दिया गलती ने। अरे मैं अपने जैसा कहां जाऊं ढूंढने? मैं अपने जैसे पुत्र कहां से लाऊं तुम्हें? एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं तो एक हूं, दूसरा तुम हूं नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूं? आप सरिस, अब कहा उन्होंने, भगवान ने कहा कि आप सरिस, मैं अपने जैसा खोजने के लिए कहां जाऊं? कि आप सरिस कहां खोजूं जाई, अहोब तुम्हार तने हम आई। मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, मैं आपके यहां जन्म लूंगा, प्रकट हूंगा। कहां कहां? कि मनुष्य तुरूपा, बहुत तप किया है, और वो दशरथ और कौशल्या बन करके और अयोध्या में जन्म लेंगे। वहां वो लोग उनके गोद में, उनके यहाँ में राम अनशन सहित चारों भाई, मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ में मैं चारों भाई आकर के वहां अवतार लूंगा तुम्हारे घर में। तुम दोनों मनु और शत्रुपा जो आप तपस्या कर रहे हो, आप ही दशरथ और कौशल्या के रूप में कौशल अयोध्या में प्रकट होंगे। देर से आवश्य तमें तो प्रसंग तो तमें समझ में नहीं आएगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। बैठ जाओ, जल्दी बैठो। श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हम दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज जोर से, दुलारे राम, हम कौशल्या के प्यारे राम, भक्तों के हैं प्यारे राम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो भगवान ने क्या कहा कि मनु और शत्रुपा जी, आप दोनों कौशल्या और दशरथ नाम से अयोध्या में आप जन्म लेंगे, तो आपके घर मैं चारों भाइयों के साथ अवतरित होऊंगा, और मेरे साथ में मेरी जो पत्नी के रूप में मेरी माया आदि शक्ति जगत जननी, वह भी मेरे साथ में अवतरित होगी। आदि शक्ति जही जग जो उपजाया, सौ अवतरी ही मोरी यह माया, अंशन सहित लीन अवतारा। अंशों के साथ में आपके यहां मैं अवतार लूंगा, और मेरे साथ में जगत जननी माया आदि शक्ति होगी, और वो न वो सीता के नाम से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो अब तो बहुत लोग आ गए, थोड़ा सा बाकी है भर की। सुमिरन कर श्री राम नाम, त्यज विषय भोग सब और काम, तेरे
चले नहीं एक नाम, जो देते हैं सो पाते हैं, दिन बीते बीते जाते हैं, दिन बीते जाते हैं। सुमिरन कर श्री राम नाम, त्यज विषय भोग सब और काम, तेरे संग चले नहीं एक दाम, जो देते हैं सो पाते हैं, दिन बीते जो तू लागे विषय विलासा, जो तू लागे विषय विलासा, जो तू लागे विषय विलासा, मूर्ख फंसे मोह के फांसा, क्या देखे श्वासन की आशा, क्या देखे श्वासन की आशा, गए फिर नहीं आते हैं, दिन बीते बीते कुटुंब परिवार, कौन तुम्हारा कुटुंब परिवार, किसके हो जाने कौन तुम्हारा, किसके बलहरी नाम विसारा, सब जीते जीते नाथ है, दिन बीते बीते आते हैं, दिन बीते बीते आते हैं। 84 धर्म के आया, 84 धर्म के आया, 84 धर्म के आया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, तापर भी कछु नाही कमाया, तापर भी कछु नाही कमाया, फिर पाछे पछताते हैं, दिन बीते कर श्री राम नाम, त्यज विषय भोग सब और काम, तेरे संग चले नहीं एक नाम, जो देते हैं सो पाते हैं, दिन धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया,
हरि रूप अनंता कैसे कोई ध्यावे हरि अनंत हरि रूप अनंता कैसे कोई ध्यावे हरि अनंत हरि रूप अनंता कैसे कोई ध्यावे राग रागिनी हे सुर सुर में राग रागिनी हे सुर सुर में हरि निज रूप दिखाया धन्य भाग से अवसर पाया धन्य भाग से अवसर चरण कमल की धूल बना मैं चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया धन्य भाग से अवसर पाया घट में गूंजा नाद निरंतर घट में गूंजा नाद निरंतर घट में गूंजा नाद निरंतर गूंजा घट में गूंजा नाद निरंतर घट में गूंजा नाद निरंतर नाद निरंतर निरंतर घट में गूंजा नाद निरंतर घट में नाद निरंतर ज्योति जली अंतर में ज्योति जली अंतर में सौ सूरज के उजियारे में सौ सूरज के उजियारे में मैंने मुझको पाया अवसर पाया भाग से अवसर चरण कमल की नाम है कमल की नाम है मोक्ष द्वार तक आया भाग से अवसर 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 सुनाओ, जोर से बोलो। जी माया नहीं बोल रही है, शर्माओ नहीं, जोर से बोलो। अब देखो, बड़ा मजे की बात है। आप नीचे बैठे हैं और मैं, बोलो कहाँ बैठा हूं? महाराज जी, अब सोचो ये कहाँ तक उचित है। एक बार आप कभी पलड़े को देखा, तराजू को देखा है? तराजू कैसा होता है? सामान तोलने वाला। तो जो ज्यादा वजन होता है वो जो वो नीचे बैठ जाता है ना, पलड़ा। तो इससे पलड़ा किसका भारी है? हम लोग हल्के पड़ गए। कैसे?
कि भाई आपके पास में सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी पुत्र पुत्री पत्नी सब कुछ है, हम लोग हल्के पड़ गए। आप ये समझते हो ना कि महाराज हमें सुना रहे हैं तो इनसे ऊंचा मैं हूं, और सचमुच हो आप बड़े हो, क्योंकि हमारा पालन पोषण कहां से होता है? 4 आश्रम है, मालूम है ना? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, पाछड़ जोर से बोल, संन्यास आश्रम बोलो ना धाड़ के, आपको थोड़ी सन्यासी बनाऊंगा मैं। 4 आश्रम अच्छे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम आणि संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम सबसे ऊपर है। हम लोग कुछ करते हैं तो आपसे पैसे लेते हैं, धन लेते हैं, धान्य लेते हैं, वैभव लेते हैं, जो भी ऐश्वर्य देते हैं अब देता हूं, और फिर आपको ही क्या हो रहा है यज्ञ में? देखो ये गुरुदेव जी के पास में क्या है? आपसे ही लिए और आपके लिए खर्च कर दिए। उनके पास क्या रहा? कुछ रहा नहीं। जो कुछ भी यहां आप देख रहे हैं, यत् किंचित दृश्यते तत्सर्वम, ये सब आपका है। आपके द्वारा आपका संकल्प जब कि गुरुदेव जी को ये दिया जाए, गुरुदेव अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये संत का स्वभाव होता है, आपसे लेना और आपको ही बांट देना। कभी कभी मेरे मन में आता है कि संत पागल होते हैं। पागल समझते हो ना? बहुरहवा पागल। भगवान शंकर को देखो, हर समय जो जो मांगा वही उन्होंने दे दिया। सब देवताओं में सबसे सरल और सबसे सुगम, सबसे सुबोध कौन है? भगवान शंकर छे। તમે સાંભળતું નથી બરાબર. એનું નામ શું છે? દેવાધિદેવ महादेव। गुरुदेव जी क्या कहते हैं? महादेव महादेव। जोर से बोलो महादेव महादेव। एम महादेव शू कीधु? क्यों कहते हैं महादेव? क्योंकि महादेव देवाधिदेव हैं, उनके ऊपर कोई नहीं चला सकता अपना। रावण ने मांगा कि हमें सोने की ये जो बनाए हो महाराज ये दे दो, भगवान निकाल ले जा। पार्वती ने कहा क्या पड़े हो यहाँ सूखे सूखे, कम से कम घर तो बना के दो। कहा पार्वती तुम्हारे भाग्य में घर है ही नहीं है, घर भाग्य में हो तब तो मिले। कहे बना तो सही, बनाया। अब उसका उद्घाटन करने के लिए, प्रवेश कराने के लिए, प्रवेश करने वाला कोई ब्राह्मण चाहिए ना। अब ब्राह्मण किसको ढूंढा? रावण को। जोर से बोलो। रावण सर्वोपरि विद्वान, सभी शास्त्रों का ज्ञाता। भगवान शिव ने बुलाया रावण को। रावण शिष्य भी था। रावण को बुलवाए, रावण आया। जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, घर में सब कुछ हो गया, अब जाने का, प्रवेश करने की बात आई तो दक्षिणा दिया जाती है ना, दिया जाता है। अब जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ पूरा हुआ नहीं, गुरुदेव वहीं पहुंच जाएंगे, लो भाई दक्षिणा दो सबको। यज्ञ संपन्न हुआ, गृह प्रवेश का कार्य पूरा हुआ। भगवान ने पूछा बोलो क्या चाहिए गुरुदेव? अब आज गुरु बन के बैठा है ना रावण। उसने कहा प्रभु आप अगर देना ही चाहते हो तो मुझे ये लंका दे दो, ये राजा, ये पूरा घर दे दो। भगवान का ले जा, घर ही दे दिया। पार्वती से कहा देखा मैं पहले ही कह रहा था इस प्रपंच में मत पड़ो, तुम्हारे भाग्य में घर। वो भी नहीं मानी तू। कहा कोई बात नहीं, चलो अब आपके साथ में ही रहूंगी, ऐसे रहूंगी। तो भगवान बड़े भोले हैं, उनको बिल्व पत्र चढ़ा दो, जल एक लोटा चढ़ा दो, जल धारा प्रिय, जल की धारा उनको प्रिय है। एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सर्वस्व जो मांगो वो दे देते हैं। औढर दानी एक नारायण स्वामी है, भजन गाते हैं ना, तमने लोगों ने खबर छे, मन याद नहीं। तो भगवान भोलेनाथ बड़े सरल और सुगम्य, सुबोध, औढर दानी, आशुतोष। एक आंसू उनके ऊपर चढ़ा दो, एक बूंद टपका दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव जी हैं।
एक बड़े मजे की बात है, छेड़ा था कि आपका प्लड़ा, आप वजनदार हैं। महाराज जी 10 मिनट हो गए। कि आप लोगों से ही लेकर के हम सब सारा काम करते हैं। ये वस्त्र भी आपका है, देते हो, चढ़ाते हो, हम लोगों को तो हम पहनते हैं, नहीं तो दिगंबर है। ये सब दिया किसने? आपने दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो भाई, अगर कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसकी रखवाली कैसे करता हूं? बालक जैसे, जैसे जैसे बालक को मां रखती है। कहा कब? कि जननी जनक, ध्यान से सुना इस प्रसंग को, कि जननी जनक, जननी माता, जनक पिता नहीं मालूम, हमारा जनक छे, हमारी माता छे, हम माता पिता। कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहेद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये किसके लिए कह रहे हैं? जिसमें विभीषण आया है भगवान की शरण में, तो लोगों ने बड़ी शंका किया कि प्रभु ये राक्षस कुल का है, ये रावण का भाई है, विश्वासघात करेगा। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मेरे शरण में वो आते ही निष्पाप हो गया। कल मैंने बताया था कि सन्मुख होई, कि मैं भगवान के शरण में जा रहा हूं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सऊत वही। उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप को, अघ को मैं नाश कर देता हूं और उसको अपने शरण में ले लेता हूं। ऐ मेरे मंत्रियों, वहां सब थे, ऋषराज थे, अंगद था, हनुमान जी थे, सब थे। सबने यही विचार व्यक्त किया, नहीं प्रभु ये राक्षस कुल का है, पता नहीं कब विश्वासघात कर जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये सबको छोड़ के आ रहा है कि जननी जनक बंधु सुत दारा। ध्यान देना, सबको छोड़ के आ रहा है कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। सबकी ममता, सबका प्यार, सबका स्नेह, सबकी आसक्ति लपेट करके जो आता है और मेरे चरणों में बांध देता है, तो मैं उसकी क्या करता हूं कि आए शरण तजो नहीं ताई, कि करऊं सदा तीन की रखवारी। जिमी बाल कहीं राख महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रखवाली करता है। कल गुरुदेव बता रहे थे, छोटा सा बालक है, आप रोटी बना रही हो, आप कुछ कर रही हो, आग जल रही है सामने, और कैसे भी आता है, घुटना के बल चलते हुए आता है और आपकी गोद में बैठ जाता है, पकड़ लेता है आपकी साड़ी को, तो आप क्या करती हो? सब छोड़ देती हो। रोटी जले तो जले, भात जले तो जले, दाल जले तो जले, मेरा बच्चा आया, मेरा लाडला आया, मेरा प्यारा आया, और उस बच्चे को उठाकर गोद में ले लेती है, सब छोड़ देती है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि करऊं सदा तीन कई रखवारी, जिमी बाल कहीं राख महतारी। ये माँ छोटी सी बच्चे की रखवाली करती है, देख रेख करती है, उसको आग से, पानी से, गर्मी से, ठंडी से बचाती है। उसी प्रकार से मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। बोलो, जोर से बोलो, ताली बजाओ, आप भक्त बनो। हम लोग गुरुदेव भगवान के नाम पर निकले हैं, तो हमारी रक्षा कौन करता है? कौन करता है? बोलो जोर से। भगवान करे, तुम्हारे करते नहीं, तुम्हारे नहीं करेगा। कि जब दांत न थे तब दूध दियो। जब मां के गर्भ से निकला उसमें दांत नहीं था, दूध किसने दिया? जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक मां के स्तन को निचोड़ो,
खून निकलेगा, लेकिन दूध कि जब दांत न थी तब दूध दियो, अब दांत भयो तो को अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध ले तब तेरी हुलई है। जान को देत अजान को देत, जहान को दे तब तो को भी दई है। और रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, और सोच करे कछु हाथ न। सोच करोगे कुछ हाथ में आएगा? जोर से बोलो, नहीं आएगा ना? तो क्या करो, भगवान की शरण में, गुरुदेव की शरण में बैठ करके, और उन्हीं के चरण में बैठ करके और भगवान का नाम लो। तो जी अमानो छे बैठिए, आ गए? वाह 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 वाह, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अरे गुरुदेव के चरणन लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। उनके चरण तुम लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। उनके चरण तुम लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बस થઈ ગયા, અહીંયા સમાપ્ત કરું છું। અમારા गुरुदेव अभी गया, अभी मेरे ऊपर नाराज होंगे तो इतना देर तक बोलता रहा। अब मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूँगा, गुरुदेव 2 भजन इन्होंने गाया है, अभी एक भजन और गाएंगे, आपको सुनाएंगे। इसके बाद में महाराज जी को समय दीजिए, अगर बचेगा मुझे समय देंगे तो 5 मिनट बोलूँगा, नहीं तो जय सिया राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महात्मा का पेट ही नहीं भरता है बोल बोल के। दिनेश तुमने बोला तो आ जाओ, बोल दो 5 मिनट। हाँ, मैंने उसको आज्ञा दी कि बोलना सीखो। हाँ ठीक है। सरस सुपावन शक्ति है, तेजोमयी अपार, जगत आही तेज समाया है। करूं शक्त्यायुक्त
कि कुछ होना था। मैंने तो माइक इसलिए पास में ले लिया कि और कोई धड़ाका न हो जाए। आपको श्रवण करते हैं 15 मिनट है। थोड़ा आप बोलिए ना, और 5-7 बोलो। मिनट तो बोलिए। अगर मन है तो, नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ। हाँ नहीं, आप ही बोले महाराज। अच्छा, मैं ही बोल।
अच्छा रियाज चल रहा है तुम्हारा। हम तो कुछ करते नहीं, सब भूल भाल गए, सब भूल भाल गए। कान करत भाई प्रवचन करना है, प्रवचन करना। क्या बात, तीन ताल। अरे री माई कान करत रार कन्हैया महादेव महादेव महादेव। महादेव इसी को तोड़ी राग में बोलेंगे, महादेव। महादेव महादेव। महादेव 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 भावेश्वर महादेव की जय भगवती पीताम्बरा मात की जय ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर राम्बा भगवती त्रिगुणात्मिका जगत जननी माँ दुर्गा अनेकानुष्ठान श्री लक्ष्य चंडी यज्ञ के रूप में चल रहा। भगवती त्रिगुणात्मिका है, माया भी त्रिगुणात्मिक। दैवी एषा गुणमयी मम माया, गुणमयी एषा गुणमयी। ये जो माया है भगवती है, ये गुणमयी है। गुणमयी यानी त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम, तीनों ही गुण उसमें विद्यमान है। और उन तीनों गुणों को लेकर के ही ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवती की कृपा से अपना अपना कार्य कर रहे। कोई पुरुष ये अहंकार करे कि मैं ही घर चला रहा हूँ, मैं ही घर को संभाले बैठा हूँ, या मेरे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, तो मूर्ख है वो।
उसके पीछे शक्ति लगी हुई, शक्ति कारण है। आपके भी पीछे पत्नी रूप में, माता के रूप में, भगिनी के रूप में, निश्चित रूप से घर में कोई न कोई स्त्री ऐसी होगी जो शक्ति का संचार कर रही है। और केवल आप उसको पत्नी के रूप में ही मत देखिए ना, है पत्नी भी है ही है आपकी, लेकिन वो शक्ति के रूप में देखिए उसे, शक्ति के रूप। ये त्रिगुणात्मिका भक्ति शक्ति ही है। जब स्वयं विष्णु परेशान हो गए थे, ब्रह्मा इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था, भगवती ने ही अनुग्रह किया। मधु के पीछे लग गए, राक्षस पीछे लग गए थे विष्णु के। इसकी कृपा से इनका संहार हुआ। देवी भागवत पढ़ के देखिए, भगवती की ही कृपा से उनका संहार हुआ। और उसके पश्चात ही सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ है। अभी स्वामी जी महाराज ने सौंदर्य लहरी का जो श्लोक बोला, शिव है शक्त्या युक्तो, मतलब क्या हुआ? शिव शब्द को भी अगर देखोगे ना आप, तो उसमें जो इकार है ना शिव, अगर उसमें से उस इकार को हम निकाल देते हैं तो वो शव बन जाता है। शिव में से इकार अगर निष्कासित कर दिया जाए, साइड में रख दिया जाए, तो फिर वो क्या बन जाएगा? शव। और शव कभी कुछ कर सकता है अपने आप में? शव में कोई शक्ति होती है? बल्कि आप लोग भी 4 जने उठाएंगे और बोलते हुए ले जाएंगे राम नाम, और स्मशान घाट पहुंचा गया। तो शिव इकार से ही युक्त है, तब शिव है। अगर इकार है शक्ति का स्वरूप, इकारः शक्ति। सायुज्य संबंध जब दोनों का होता है, तभी इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति होती है, इसका लय होता है। और मजे की बात यह है, श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ऐशा माया दुरत्यया। इस मेरी माया के स्वरूप को समझ पाना बहुत कठिन है। सुनने के लिए आपने सुन लिया, सत्वात्मिका है, रजात्मिका है, तमात्मिका है, यानी सत्व रज और तम का स्वरूप है, त्रिगुणात्मिका है। लेकिन केवल श्रवण करने मात्र से ही आप उस माया से तर जाएंगे, ऐसी कल्पना तो नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे इस माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोगों को ये माया प्रभावित किए हुई है। आप ही लोग बोलते रहते हो ना, कभी कहेंगे ना भाई सत्संग में आओ ना, क्यों नहीं आते हो, टाइम निकाला करो। क्या करें महाराज, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, टाइम नहीं मिलता है। टाइम तुमको नहीं मिलता, और दोष किसके माथे पर मढ़ते हो? पेट के ऊपर, पापी पे, और उसको पापी और बना देते हो। ये पापी पेट का सवाल है। और क्या करें महाराज, हम आना तो चाहते हैं लेकिन माया छोड़ती नहीं। हम तो आना चाहते हैं आपके पास में, आपका सत्संग श्रवण करना चाहते हैं, संग लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु माया छोड़ती नहीं। मम माया दुरत्यया, करें माया बड़ी विलक्षणा है, विलक्षणा है। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में कहा, सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिका वा। न इसको सत्स्वरूपा कह सकते हैं और न असत स्वरूपा कह सकते हैं। फिर भी मजे की बात है कि ये अपना नाटक दिखा रही है, सबको दिखा रही है,
सब प्रभावित हैं। वैसे माया शब्द का जो अर्थ होता है ना बेटा, मा यानी निषेध और या यानी जो नहीं है और फिर भी दिखा रही है अपना तमाशा, उसका नाम। कभी दिखी क्या तुमको माया? जो तुम बोल देते हो महाराज आना तो चाहते हैं लेकिन माया छोड़ती नहीं है। क्या करूं राह रोकते हैं ये बूटे, ये चांद, ये तारे। एक शायर लिखता है, क्या करूं आना चाहता हूं हे प्रभु आपकी तरफ, किंतु राह रोकते हैं ये चांद, ये बूटे, ये तारे, ये चंद्रमा आकर्षण का केंद्र बनता है। ये पुष्पों का विकास आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ये आसमान, ये तारे आकर्षण का विभाग बन जाते हैं और खींचते हैं, आकृष्ट करते हैं अपनी ओर। हम आना चाहते हैं लेकिन राह रोकते हैं ये हमारी राह को। हम पूना तक पहुंचना तो चाहते हैं लेकिन बीच में खंडाला घाट आ जाता और व्यक्ति खंडाला घाट में ही अटक जाता, फिर उससे ऊपर पहुंच नहीं पाता है। ये माया भी खंडाला घाट है बेटा। ब्रह्म की तरफ जाना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ये माया बड़ी प्रबल, बड़ी प्रबल। क्या करूं राह रोकते हैं ये गुल, ये बूटे, ये चांद, ये तारे। नजारों में दम है बाकी, दम है बाकी, ये पर्दा उठा नहीं, पर्दा उठा नहीं है। ये अज्ञान का पर्दा, अज्ञान ये नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। ये अज्ञान का जो पर्दा है वो हटा नहीं है, मोह का जो पर्दा है हटा नहीं, इसलिए राह रोकते हैं। ये सब आकर के मेरी राह रोक लेते हैं। मैं तो आना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग जवाब देते हो ना, वो बहुत सोच समझ के ही देते हो। महाराज क्या करें, छोड़ती नहीं है माया, पीछा नहीं छोड़ती, बराबर। लेकिन मैं पूछता हूँ छुड़वाना चाहते हो? गुरु बिन कौन बताए बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। लेकिन ये बाट जानना चाहते हो, रास्ता जानना चाहते हो कि हम किस तरह से माया से बच सकते हैं? हठाग्रह करके तो नहीं बच सकते हो, जबरदस्ती भी तुम चाहो तो भी नहीं बच सकते। एक दिन श्याम सुंदर अर्जुन के साथ में रथ के ऊपर बैठ के ऐसे ही निकले थे। एक सरोवर आ गया, वहीं के ऊपर कन्हई ने वो रथ रोक दिया और गीता का ये जो श्लोक है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया, उसके विषय में चर्चा करने लगे। अर्जुन मेरी माया बहुत प्रबल है, मेरी माया बहुत प्रबल है, इसको जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मेरी कृपा हो जाए तो फिर बात अलग है, बाकी इसके ऊपर तो विजय पाना बहुत कठिन है। कोई था क्षण ऐसा, अर्जुन के मुंह से निकल गया, आप मेरे को अपनी माया दिखाइए, देखता हूं मैं कैसे मेरे को हराती है। अर्जुन ने कहा दिखाइए आपकी माया मुझे। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराकर कहते हैं बेटा तू मेरे को भूल जाएगा, अपने आप को भी भूल जाएगा। ये माया बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल। अच्छा सच सच कहो, तुमने अपने आप को भूला रखा है या नहीं? तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? तो बैठे हो वही स्वरूप है। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा। हमारा कौन सा स्वरूप है? सत चित और आनंद। हम हैं सत चित आनंद स्वरूप, लेकिन जानते हो
भूले बैठे हो कि नहीं? अच्छा बात करो, भगवान को भूले हो कि नहीं? अब आगे दूसरा प्रश्न करूंगा, घरवाली को भूले हो? बोलो। नहीं ना, घर वाले को भूले हो? जैसा भी है मेरा है, नहीं भूल पाते हो। लेकिन क्या परमात्मा के लिए ये भाव आता है कि मेरा है? सदगुरु के लिए भाव आता है कि ये मेरा है? एक दिन भगवान राम लक्ष्मण के हनुमान जी के साथ, आप राम कथा वाले हैं इसलिए बोल रहा हूँ, राम जी और हनुमान जी बैठे हुए हैं। भगवान राम ने कहा, हनुमान तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए। सुनिएगा, हनुमान तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए। एकैकस्योपकाराणां प्राणान् ददामि ते कपे। एकैकस्योपकाराणां, तुम्हारे लिए एक एक उपकार के बदले में मैं अपने प्राणों का भी दान करूं तो भी मैं तुम्हारे बड़े उपकार है मेरे ऊपर बड़े। तो हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज फिर क्या विचार है? बोला तुम्हारा कोई प्रत्युपकार करना चाहता हूं, तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना चाहता हूं। तो श्री हनुमान लाल जी महाराज कहते हैं, महाराज बस रहने दीजिए, कृपा ही कीजिए। बोला क्यों? तो आप कैसे चुका सकते हैं? देखिए, आपके पिता ने आपको वनवास की यात्रा दिया, मेरे बाप ने तो मेरे को वनवास की यात्रा नहीं दिया। फिर आपकी पत्नी को तो राक्षस चुरा के ले गया, मेरी तो पत्नी ही नहीं है। फिर आपकी पत्नी को तो मैं लेकर के आया पता लगा करके कि कहाँ है। अब आप मेरी पत्नी को कहाँ पता लगाने के लिए जाएंगे? है ही नहीं है। उपकार तभी किसी के लिए हम प्रत्युपकृत कर सकते हैं जैसा उसने किया। अब ऐसा हम भी उसके लिए करके दिखाएं। भाई तुमने मुझे 100 रुपया दिया उधार, समय आने पर तुमने मांगा, मैंने भी दे दिया वापस, तो बात बराबर हो गई। अब श्री हनुमान लाल जी महाराज कहते हैं कि फिर महाराज आपसे प्रत्युपकृत होने के लिए मुझे भी किसी राजा का बेटा बनना पड़ेगा, फिर मुझे भी ब्याह करना पड़ेगा, फिर मेरी भी बीवी को कोई रावण नाम का राक्षस आएगा और चुरा करके ले जाएगा, तब आप मेरी मदद करने के लिए आएंगे। तो प्रभु इतने संकटों में डालने से तो अच्छा है आप ऐसे ही कृपा करिए ना मेरे ऊपर। क्या चाहते हो? आपकी माया मुझ पर प्रभाव न डाले। देखिए इससे सब त्रस्त है, माया से सब त्रस्त। आपकी माया मुझ पर प्रभाव न डाले। अहम भवान न चान्यस्त्वम। भगवान ने कहा तुम्हारा मेरा संबंध क्या है? हनुमान लाल जी महाराज कहते हैं, देह दृष्टिया तो दास हो, शरीर की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं और आत्मदृष्टि से मैं आपका स्वरूप हूं। अब आप कृपा ही करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आप मुझे भुला मत देना। सुनिएगा, आप मुझे भुला मत देना। भगवान ऐसा मुंह देखने लगे हनुमान लाल जी महाराज का। भाई ये बात तो मैं कह सकता हूं ना कि तुम मुझे भूल नहीं जाना, क्योंकि तो जीव का स्वभाव है ना, तुम मुझे भूल नहीं जाना। तो श्री हनुमान लाल जी महाराज कहते हैं कि देखिए प्रभु, आप और हम दोनों मित्र भी हैं, सख्य भाव भी है, इसलिए परिवर्तन इतना ही कर सकते हैं, आप पालक सखा है, मैं बालक सखा।
मेरे पालक सखा है और मैं आपका पालक सखा हूं। सखा तो समान रूप से है, समान ख्याति। अब देखिए, हे प्रभु, बालक से अगर बालकपन हो जाए तो बड़ी बात नहीं। मैं आपको भूल सकता हूं, अपने आप को भूल सकता हूं, मुझे बनाने वाले को मैं भूल सकता हूं, क्योंकि मैं बालक सखा हूं। आप पालक सखा है, आपसे ऐसी गलती नहीं हो सकती। आप हमको कभी भी, जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, अल्प बुद्धिमान है, उसमें विस्मृति आ सकती है, लेकिन आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मत भूलना, आपकी माया मुझे प्रभावित न करे। अब अर्जुन ने दादागिरी की थी वहां पे, क्या दिखाओ तुम्हारी माया, देखो मैं देखता हूं कि मेरे को कैसे बुलाती है, आपके साथ संबंध कैसे विस्मृति के लिए ले जाती है। भगवान श्याम सुंदर ने सुनी अनसुनी कर दी, कुछ बोला ही नहीं। नहीं बोला तो फिर वापस बोला उसने, बोलिए ना प्रभु, दिखाइए ना मुझे आपकी माया। बोला देखना चाहते हो? बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रथ से उतरते हैं, उस पेड़ में से एक दातुन तोड़ के लाओ, मैं बेटा बेटा दातुन करूंगा, तब तक तुम नहा लेना। तो भगवान ने वो लकड़ी मंगवाई और अपने दांत रगड़ने लगे और उसको कह दिया जा उसमें सरोवर में स्नान कर ले। अब जो ही वो जाकर के सरोवर में गोता मारता है और बाहर निकलता है, अपना मुंह बाहर निकालता है पानी में से, सरोवर में से, तो वहाँ न सरोवर है, न कृष्ण है, न वो रथ है, और वो भयंकर जंगल ही जंगल चारों तरफ। अभी तो अर्जुन बड़े विचार में पड़ गए, विलाप करने लगे, कृष्ण कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ के, कृष्ण कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ करके। और पागलों की तरह से दौड़ने लगे, पूछने लगे, और जो भी मिल जाए रास्ते में उसी से, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? तो जो सामने मिला था उसने कहा कौन कृष्ण? बोला देवकी और वसुदेव के यहाँ जिनका जन्म हुआ था। अरे वो तो द्वापर की बात थी यार, तुम ये तो कलयुग है। अर्जुन कहने लगा तुम कैसी बात करते हो, मैं द्वापर में ही हूँ, अभी तो मेरे साथ में आए थे वो यहाँ के ऊपर स्नान करने के लिए, और तुम कह रहे हो कि कलयुग आ गया है, कलयुग हो गया है। मेरा नाम अर्जुन है, मेरा नाम अर्जुन है। क्या फालतू की बात करते हो, हमारे मंदिर में पंडित जी महाभारत की कथा सुना रहे हैं, और उसमें उन्होंने बताया कि पांडवों का तो देहोत्सर्ग हो गया है, हिमवान की यात्रा करते करते हिमालय में उनका तो शरीर वहीं के ऊपर। वो कहता है मैं अर्जुन अभी जिंदा और तुम कहते हो कि पांडव मर गए। तो उस आदमी का लगता है ढीला हो गया है, तुम्हारा खिसक गया है। और देखो कहीं आगे जाकर के ऐसा बोल मत देना कि तुम अर्जुन होने, तो लोग पत्थर मारेंगे तेरे ऊपर पागल समझ के। हैरान हो गया, परेशान हो गया कि मैं अर्जुन, और मेरे को अर्जुन न होने के लिए सब बोल रहे हैं कि तुम अर्जुन नहीं हो। भगवान को ही पुकारना भूल गया अब तो, मैं अर्जुन हूं इस बात को भी विस्मृत होता जा रहा है। मित्रों, एक दिन भटकता भटकता जा रहा था, तब तक उसको ये पूर्ण विश्वास हो चुका था कि अब मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं अर्जुन। अच्छा एक बात और बताता हूं, देखो अच्छे भले आदमी को अगर आपको पागल बनाना हो तो उसके पीछे पागल है तालियां बजाते हुए और पत्थर फेंकते हुए जाओगे तो नहीं भी होगा, तो पागल हो जाएगा। यही दशा अर्जुन की हो गई है, और अब वो परेशान। एक स्थान के ऊपर ऐसा पहुंचा जहां लोग अनुसंधान कर रहे थे किसी विशिष्ट व्यक्ति का, जो
राजा की लड़की के साथ में विवाह करना था, राजकन्या के साथ विवाह होना था, क्योंकि ज्योतिषी ने कह दिया था कि राजन, कोई तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करने वाला विलक्षण फकीर परदेशी होगा, प्रवासी होगा और किसी न किसी कला में निपुण होगा। ये भाई साहब घूमते हुए जा रहे थे, रखड़ते रखड़ते मिल गए उस गांव वालों को। भाई कौन हो? बोला मैं प्रवासी हूँ। अब अर्जुन ने हूँ ऐसा नहीं बोलता है, मैं प्रवासी हूँ। अरे भाई तुम्हारी तो हमको खोज थी। अच्छा तुम ये बताओ तुम में कोई है, गुण है, कोई कला आती है? बोला मैं धनुर्विद्या बहुत अच्छी जानता हूँ। बोला अच्छा। तो गए राजा के पास, बोला एक प्रवासी आया है और धनुर्विद्या में बहुत निपुण है। महाराज ने उसको पकड़ के बुला लिया अपने पास में कि चलो अच्छा है, कोई ज्योतिषी के कहने के अनुसार प्रवासी भी आ गया और कला में निपुण है, धनुर्विद्या में, धनुर चलाने में कुशल है। चलो इसी को हम अपनी लड़की के साथ में परिणय करवा देते हैं, विवाह करवा देते हैं। ले आए पकड़ के उसको। अब वो राज दरबार में खड़ा हुआ तो वैसे ही घबरा गया कि ये क्यों मेरे को पकड़ के लेके आए। तब राजा ने कहा घबराओ मत, तुमको कौन सी कला आती है? बोला मुझे धनुर्विद्या आती है। तो तुम सिखाओगे हमारे यहाँ पर लोगों को धनुर्विद्या? बोला हाँ सिखाऊंगा। तो ठीक है यहीं रह जाओ। उसको वहाँ रख लिया और अपनी लड़की के साथ में विवाह भी किया और दहेज में आधा राज्य दे दिया। तो ये महाशय बहुत खुश हो गए, प्रवासी महाशय। हाँ अर्जुन तो अभी नहीं बोलेगा वो अब भूल गया, अभी भूल गया है अपने आप को कि मैं अर्जुन हूँ। अभी तो प्रवासी ही है। और प्रवासी महाशय बहुत खुश हो गए, विवाह हो गया और फिर 4 बच्चे भी हो गए। ये प्रवासी भाई के 4 बच्चे भी हो गए, अपने परिवार में मस्त रहने लगा था। पत्नी एकदम बीमार पड़ी, मरणासन्न हो गई। तब ये प्रवासी महाशय ने कहा कि देख तुम मर नहीं जाना, नहीं तो मैं भी तेरे साथ मर जाऊंगा। तब उसकी वो पत्नी कहती है, राजकुमारी जिससे शादी हुई थी, कि कोई मरता वरता नहीं है, मैं मरूंगी तो तुम वापस किसी न किसी से ब्याह कर लेने वाले और कर लेना, लेकिन मेरे बच्चों को संभालना। किसी ऐसी लड़की को नहीं ले आना जो मेरे बच्चों को तकलीफ दे। बोला नहीं तू विश्वास कर, तू मरेगी तो मैं भी तेरे साथ मरूंगा। सचमुच वो मर गई। अब स्मशान यात्रा में लेके गए तो ये प्रवासी महाशय ने कह दिया कि मैं तो इसके साथ ही सता होऊंगा। सतियां तो सब वो ही पहले, लेकिन ये बोला मैं तो सता होऊंगा। इसके साथ में बहुत लोगों ने समझाया कि देख ऐसा मत कर, लेकिन नहीं माना। तब एक आदमी खड़ा था एक साइड में, उसने जोर से चिल्ला करके कहा किसी उस शव यात्रा को ले जाने वाले, स्मशान यात्रा को ले जाने वाले लोगों से इधर आओ। तो एक व्यक्ति गया उनके पास और जाके कहा, उससे कहो तुम प्रवासी नहीं हो, तुम अर्जुन हो। नहीं हो तुम अर्जुन हो। अगर वो तुमसे पूछे कि किसने बताया तो बोलना भगवान कृष्ण खड़े हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं। अरे अभी कहाँ ताली, तुमको मूर्ख हो, ताली बजाने का भी शऊर नहीं है और इतनी उतावल क्या है? अभी बात तो बनने दो। बोला जाओ भगवान कृष्ण खड़े हैं तुमको बुला रहे। जा करके उससे कहा उस भाई ने कि हे प्रवासी चलो तुमको वो आदमी बुला रहा है उधर। बोला कौन है? बोलो भगवान कृष्ण। जाओ जाओ, वो तो द्वापर में हुई थी, ये तो कलयुग है। भूल गया न भगवान को। भगवान ने कहा था
तो मुझे भी भूल जाओगे, अपने आप को भी। ये माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, वो तो द्वापर की घटना है, ये तो कलयुग है। उस भाई ने जाकर के फिर कहा उस आदमी से कि भाई वो तो ये बोलता है कि वो तो द्वापर की उसको बोलो कि ये द्वापर ही है, ये द्वापर ही है और तुम अर्जुन ही हो। जब जाकर के उससे कहा कि तुम अर्जुन ही हो और ये द्वापर ही है और वो कृष्ण ही ये बात बोल रहे हैं, तो भी वो भाई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा नहीं, मुझे तो सता होना ही होना है मेरी पत्नी के साथ। तब नहीं माना तो ब्राह्मणों ने कहा, जो थे वहाँ क्रियाकांड कराने वाले, कि जाओ पहले स्नान करके आओ, सरोवर में स्नान करके पवित्र होकर के आओ, तभी तुम सता हो सकते हो, ऐसे सता नहीं हो सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, मैं नहाने जाता हूँ। गया वहाँ, वो गोता लगाया, बाहर निकलता है तो श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए खड़े हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है। अब ताली बजाने का समय था। अब ताली अब अर्जुन सामने खड़े हैं और श्याम सुंदर भी वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। हो प्यारे, कैसा रहा प्रोग्राम? तो अर्जुन कहते हैं, सखा मैंने देख लिया, तुम्हारी माया सचमुच बहुत प्रबल है। भगवान कहते हैं ये अच्छे अच्छों को मोह में डाल देती, और तो और मैं माइनम तू महेश्वर हूँ तो पण मारी भी दशा થઈ જાય છે। भगवान को भी व्यामोह हो जाता है। अगर व्यामोह से पर अगर कोई व्यक्तित्व है या कोई चैतन्य है तो शुद्ध सच्चिदानंद घन आनंद पर ब्रह्म है। इसके अलावा कोई भी निर्दोष नहीं है, इतना याद रखिए। इसीलिए कृष्ण को गीता में कहना पड़ा, निर्दोषम समम ब्रह्म। अगर कोई निर्दोष है जगत में तो एकमात्र ब्रह्म ही है। बाकी सभी में कहीं न कहीं कोई न कोई दोष आपको मिल ही जाएगा, और फिर इस माया के रहते हुए न मिले ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा संभव देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अच्छा ठीक, हाँ वैसे टाइम तो हो ही गया, हमने तो 1 बजे का ही बोला हुआ था, ये तो 1:30 बजने को आ गया। तो मेरे भक्तों, मेरे अपने प्रियजनों, सबसे मैं एक ही बात कहूँगा, भगवत शरणागति ग्रहण कर। शरणागति में बहुत बड़ी शक्ति है। शरणागति का लक्षण भी बहुत ही अच्छा किया है हमारे शास्त्रकारों ने। दोषों के रहते हुए भी जो शरण्य होता है वो क्या कर लेता है, उन दोषों की खुराक बना लेता है, उन दोषों को खा जाता है। शरण्य, शरण्य का मतलब होता है जो शरणागति देने में सक्षम है, समर्थ है। इसलिए आप देखिए, भगवान राम वो भी शरण में गए थे। वाल्मीकि लिखते हैं, रामः समुद्रम शरणम येयौ। भगवान राम किसकी शरण में गए? समुद्र की शरण में गए, और वहां जाके ओम बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः, और वरुण देवता की पूजा करने लगे। रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, दिया। तो राम के द्वारा ली गई जो शरणागति थी फेल हो गई कि नहीं? बोलो, हुई कि नहीं? क्यों हुई? क्योंकि समुद्र शरण्य नहीं था। समुद्र शरण्य नहीं था। लेकिन विभीषण आते हैं और श्री राघवेंद्र की शरण में समर्पित होते हैं, तो बोलिए विभीषण की शरणागति सफल हुई कि नहीं? क्योंकि राम शरण्य है,
राम। और जो शरण्य होता है वो सभी दोषों को खा जाता है, दोषों को प्रकट नहीं करता। ये शंकरानंद बहुत बदमाश है, ये नालायक है, विद्यानंद ऐसा है, इस तरह के जो भाव प्रकट करता होगा ना व्यक्ति, वो शरण्य कभी हो ही नहीं सकता। जो दोष दर्शन करेगा वो शरण्य नहीं हो सकता है। और राम में तो दोष दृष्टि है ही नहीं, राम में दोष दृष्टि नहीं, इसलिए उनकी शरणागति हमेशा सफल होगी जब हम लोग लेंगे तो। राम स्वयं प्रभु हैं, ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी समुद्र के सामने वो असफल हो गए, निष्फल हो गए, क्योंकि समुद्र शरण्य नहीं था। तो मित्रों, शरणागति ग्रहण करना है परमात्मा की, सद्गुरु की, तो निश्चित रूप से आपका मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे भक्तों, आपको एक प्रेरणा फिर करता हूँ, इतने दिन के बाद परिक्रमा करना मत छोड़ना। यहाँ से उठ के जाओ, भोजन प्रसाद पाओ, उसके बाद में भी यज्ञशाला की परिक्रमा करना। परिक्रमा का बहुत बड़ा महात्म्य है। यज्ञ नारायण की परिक्रमा में सारे ही देव नारायण आए हुए हैं, सभी देवता वहाँ विराजमान है। जितनी कर सकते हो उतनी परिक्रमा करना, प्रतिदिन करना और यज्ञ दर्शन करना। तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हारे पास में भगवती कृपा करके और ये लक्ष्य चंडी का आयोजन स्वयं करवा रही। और ये सभी संत महापुरुष आपके लिए आ रहे हैं। कल स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज भी शकरगढ़ भीलवाड़ा से वो भी पधारेंगे। फिर परसों के दिन स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज विले पारला संन्यास आश्रम वाले वो भी आएंगे। और ये सभी महापुरुष रविवार की सभा में रहेंगे। रविवार की सभा प्रातः काल का जो सत्र है लक्ष्य चंडी का, वो 7 से 11 चलेगा और उसके अंदर ब्रेक नहीं होगा। मैं आज गया था ये देखने के लिए कि ब्रेक में कितना टाइम लगता है, तो मैं घड़ी लेके बैठा था तो मुझे लगा 1.5 घंटा खाली ब्राह्मणों के चरणे में लग गया, यजमानों के चरणे में लग गया। एक दिन नहीं चरोगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा आकाश टूट पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, है? थोड़ा उपवास करो, व्रत करो थोड़ी देर के लिए। 11 बजे इस हॉल में यजमानों के लिए सामने स्थान होगा, वहाँ बैठ जाना चाहिए आके। अगर आप नहीं आए और दूर से बैठ गए तो मैं किसी को उठाऊंगा नहीं। फिर आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए, नहीं मिले तो बाहर टीवी लगवाने वाला हूँ, वहाँ बैठ कर के देखिएगा। फिर आपको अटपटा लगेगा कि यार बाहर बैठे बैठे देख रहे हैं, गुरुजी सामने ही है, लेकिन गुरुजी टीवी में भी हैं। तो इसलिए आप 11 बजे यहाँ हॉल में आ जाइएगा। और उसके बाद में भगवान भाव भावेश्वर के नाम से जो सम्मान हम देते हैं जिन जिन महानुभावों को, उन सभी का यहाँ स्वागत समारोह होगा। 2-2 शब्द वो लोग भी बोलेंगे, संत भी बोलेंगे, और निश्चित रूप से 1-1:30 तो बजेगा ही बजेगा। उसके बाद ही भोजन प्रसाद होगा। उस दिन अगर सायंकालीन सत्र थोड़ा लेट भी हो गया तो घबराना मत, 7:30 का 8 भी बज जाए आरती में तो चिंता न करना, क्योंकि ये दोपहर वाला जो कार्यक्रम है रविवार को वो महत्वपूर्ण है और उसमें सभी को आनंद लेना चाहिए। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आज का वक्तव्य यहीं पूर्ण करता हूँ और भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हे जगदम्बा, तुम्हारी माया का सम्मरण करना, हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं डालना। हम आपकी शरण में हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके स्वरूप को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। आप ही जन्मा सकती हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं है।
मैं तो क्षण क्षण में आजकल अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे भगवती मेरे साथ चल रही, मेरे साथ ही। बस ऐसी वो बनी रहे, यही मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। बड़े शांत भाव से उठ करके आप महाप्रसाद पाने जाएं। फिर याद दिलाता हूँ, परिक्रमा करना न भूलें।